नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने सुना चीखती हवेली के कितने राज कहानी का पहला भाग, जिसे आप सब ने बहुत पसंद करा। चलिए अब सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। आज का पूरा दिन मेरा सोचने में ही चला गया। आज संजना की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। मैं रात की घटना के बारे में ही सोच रहा था। वो घटना मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रही थी। क्या हुआ अमित? अचानक मेरे सामने संजना आकर खड़ी हो गई। आज इतना उदास क्यों हो? मैं अवाक रह गया, सब भूल गया, डर गया। वो रात वाली बात भी। मेरे सामने पहली बार संजना खड़ी थी और मुझसे पूछ रही थी क्या हुआ। तुमसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ खोए हो? तो कुछ कुछ नहीं संजना, मैं हड़बड़ा कर बोला। नहीं, कुछ तो हुआ है। संजना मेरे पास बैठ गई। कुछ तो बात है। आज एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और गुमसुम से बैठे हुए हो। मैं क्या बताता उसे कि मैं कहाँ खोया हूँ। कुछ तो हुआ है। आज एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वाह, मतलब मेरी नादानियाँ, मेरी शरारतें उसे अच्छी लगती थी। हे खुदाया, खैरियत रखना। कुछ बोलोगे या जाऊँ मैं? नहीं नहीं, बैठो। मैं उसका हाथ पकड़ कर बोला। बैठो यार, कहाँ जाओगी? तुम कुछ बोलते नहीं तो। संजना बोली। मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ? मैं अचानक उससे पूछ बैठा। अच्छा बताओ, कैसा रहा आज का क्लास? संजना मेरा प्रश्न सुनकर अवाक सी मुंह खोलकर मुझे देखती रह गई। हाय दैया, तुम कहाँ थे? कुछ पता ही नहीं तुम्हें। क्या हुआ पढ़ाई में आज? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर शायद नहीं पता। मैंने बोला। माफ़ी यार, मेरा दिमाग कहीं और था। तो हाँ, संजना उसकी चुटकी लेते हुए बोली। मैं तो इधर थी, तुम्हारा दिमाग कहाँ था? अरे ऐसा नहीं है। मैं भी मुस्कुरा उठा। अरे संजना, चल घर, अब कल बात करना। संजना की सबसे चहेती दोस्त अपना स्कूल बैग उठाते हुए बोली। ये तो रोज़ का है, तू चल। चाहती हूँ मैं, संजना भी अपना बैग उठाकर बोली। पर याद रखना, कल ज़रूर पूछूंगी। मैं मुस्कुराते हुए बोला। ऐसी कोई बात नहीं संजना, यदि कुछ लगा तो ज़रूर बताऊंगा। संजना मुस्कुराते हुए क्लास से निकल गई और मैं भी बाहर चला गया अपनी साइकिल के पास। फिर हॉस्टल की तरफ जाते समय संजना के बारे में सोचता रहा। उसकी अदा, उसका चंचलपन, उसकी मुस्कुराहट, उसकी मदद करने की लालसा। और आज मुझे उदास देखकर मेरे पास आई। जो लड़की मुझसे दूर जाती थी, आज उसने सामने से मुझसे बात की। इधर संजना से उसकी दोस्त बोली। ये अमित अच्छा लड़का है ना? क्यों पूछ रही हो तुम? बस ऐसे ही, संजना की दोस्त नेहा बोली। शरारत करता है पर हमेशा अव्वल आता है और देखने में भी कितना स्मार्ट है। संजना मुस्कुराने लगी, बोली कुछ नहीं। आज तुमने उससे इतने अच्छे से बात की। उसका चेहरा देखने लायक था, कितना मासूम, भोला सा, जैसे कि उसे कोई परी मिल गई हो। बहुत खुश था वो। संजना फिर कुछ ना बोली, बस मुस्कुराती रही और उसकी मुस्कान को नेहा बड़े प्यार से देख रही थी। फिर कल आया और मैं क्लास में पढ़ाई में व्यस्त था और संजना ने कुछ पूछा भी नहीं। एक बात मैंने गौर की, अब टुकुर टुकुर देखने की बारी संजना की थी। मैं सच में पढ़ने में व्यस्त रहता और संजना मुझे देखा करती थी। ये बात मुझे नेहा ने बताई तो मैंने उसे तिरछी नज़र से देखना शुरू करा। मेरे देखते ही वो शर्म से लाल हो जाती थी। शनिवार की शाम को मैं हॉस्टल से घर की तरफ रवाना हो गया। अचानक मेरी साइकिल की पेडल फंस गई और मुझे साइकिल रोकनी पड़ी। मैंने वापस चैन चढ़ाई और साइकिल चलाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद फिर से वही हुआ और इस बार तो चैन बुरी तरह फंस गई थी।
बहुत मशक्क़त करने के बाद चैन वापस चढ़ी और मैं पैडल मारता हुआ आगे बढ़ा। 2-3 बार रुकने की वजह से समय ज़्यादा हो गया था। अंधेरा बढ़ने लगा था। ऐसा नहीं था कि मैं डर रहा था, पर एक होने की आशंका सी लगने लगी थी। मैं साइकिल का पेडल तेज़ी से मार रहा था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई है। मैं और तेज़ी से पेडल चलाने लगा। थोड़ा और आगे जाने पर मेरी साइकिल की चैन खटक करके टूट गई। मैं अब डर गया। ऐसा पहली बार हो रहा था, और इतनी बार चैन उतरना फिर टूट जाना, शायद कुछ तो था जो बार बार मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा हो चुका था और साइकिल किसी काम की नहीं थी। मैं गांव से थोड़ी ही दूर पर था। गांव में जल रही लालटेन की रोशनियां मुझे दिखाई दे रही थी। शायद बिजली नहीं थी उस समय। शायद विभाग वालों ने काट रखी थी। मेरे मुंह से हनुमान चालीसा निकलने लगी थी। मैं डर गया था और तेज़ी से साइकिल को खींचते हुए मैं गांव की तरफ चला। पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई शक्ति मुझे पीछे से बुला रही हो और मेरी साइकिल खींचकर रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर भी मैं तेज़ी से गांव में घुसा और तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं फटाफट घर पहुंचा और साइकिल एक तरफ, बैग दूसरी तरफ फेंकते हुए तुरंत आंगन में चला गया और पानी से भरी बाल्टी को पूरा उठाकर अपने सिर पर उड़ेल दिया। अरे अमित, ये क्या कर रहा है? माँ आंगन से आती हुई बोली। थोड़ा आराम कर लिया होता। नहीं माँ, बहुत गर्मी है, मैंने सोचा नहा लूँ। ये कहकर बात को टाला। सच बोलूँ तो मैं डर से पसीने से तर हो गया था। रात का खाना खाकर मैं वापस अपनी चारपाई लगाई तो माँ ने डांट सुनाई। पिछला शनिवार भूल गए क्या अमित? चल अंदर मेरे साथ, चारपाई पर सोना। नहीं, यहाँ भी ठीक है, मैंने माँ से बोला, पर मैं डर रहा था। उसके बावजूद भी मैं चाहता था कि मैं वापस उस आदमी या जो कोई भी था उसको मैं देखूं। पर माँ ने मुझे अंदर बुला लिया और अपने छोटे भाई के साथ अंदर सोने आ गया। रात को मेरी आंखों में नींद नहीं थी। लालटेन जल रहा था और मेरे सामने जंतु विज्ञान की किताब थी और मैं हड्डियों के बारे में पढ़ रहा था। इंसानी कंकाल, उसमें कितने प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। भैया सो जाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? लालटेन जला है ना, इसलिए मुझे उजाले में नींद नहीं आती। ठीक है, तू सो जा, मैं लालटेन बुझा देता हूँ। आभार भाई, मुस्कुराते हुए मेरा छोटा भाई आंखें बंद करके सो गया और मैंने भी आंखें बंद की और कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। चुप कर, एक लड़का बोला। वो इंसान का बच्चा जाग जाएगा। कोई बात नहीं, यदि वो जाग भी गया तो। अरे फालतू में बीच में आकर परेशान करता है। अच्छा, तो तुम लोग आज भी यहीं पर हो? मुझे सच सच बताओ, कल जिसे तुम लोगों ने धक्का दिया था वो कहाँ गया? छुप गया। हा 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 हा। छुप गया वो, अब कभी नहीं दिखेगा। कौन हो तुम? तुम्हें क्यों बताऊं? एक साये ने बोला। मैं मम्मी से बोल दूंगा, तुम लोग यहाँ शैतानी करते हो। जा जा, बोल दे, जा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें अंधेरे में भी कैसे देख लेता हूँ। आज तो वो कुछ दिखाई दे रहे थे। वो 4 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की। उनकी उम्र 12 से 16 साल तक रही होगी। आंखें चमक रही थीं, चेहरा दूध की तरह सफ़ेद, आंखें लाल लाल रोशनी वाली। सभी के सभी काले कपड़ों में। चारों बच्चे छत पर किसी को तो पकड़ रखे थे, जो नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था। बस गूं गूं की आवाज़ आ रही थी। कौन है ऊपर? तुमसे मतलब? लड़की बोली। जाओ अपना काम करो, हमें हमारा खेल खेलने दो। कौन सा खेल?
भूतों का खेल है इंसानी बच्चे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्या तुम ये रोज़ खेलते हो? नहीं। तो हम क्यों बताएं? जाओ तुम। मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन सा खेल था जो बच्चे खेल रहे थे। छोड़ो मुझे, नहीं खेलना मुझे तुम बच्चों के साथ। क्यों? खेलना तो पड़ेगा। मैं देखकर दंग रह गया था। वो एक पतला दुबला आदमी था जिसके हाथ में एक हथियार था जिसे घर बनाते समय ईंटों को जोड़ने के लिए मसाला उठाने के काम में लिया जाता है, जिसका नाम था करनी। उसके हाथ में वही हथियार था। उसके सिर पर पगड़ी बंधी थी, बदन पर एक बनियान और लुंगी पहने हुए था। वो गिड़गिड़ा रहा था, छोड़ दो मुझे, घर जाने दो, घर जाने दो। हा 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 हा। घर ही तो जाना है, मुझे भी, तुझे भी, सबको। मैं उनकी डरावनी हंसी सुनकर डर गया। चल कूद जा। नहीं, मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा। बच्चों की आवाज़ बहुत ही खतरनाक थी। चारों ने उसे घेर रखा था। मैं नीचे था। मैं उन्हें मना कर रहा था, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। एक लड़का ज़ोर से बोला, मर जाएगा तो मुझे क्या? और वो एक झटके से ऊपर से नीचे मेरे सामने आ गया। थुप थप। और अचानक वो मेरे सामने आया तो मैं डर गया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया। चल खड़ा हो जा और देख तमाशा बच्चों का। मैं बिना उसका सहारा लिए खड़ा हो गया और बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों मार रहे हो उसे? और तुम लोग कौन हो? भूत, उस लड़के ने झटके से जवाब दिया। दिखाई नहीं देता? हम भूत हैं। तो उसे क्यों मार रहे हो? वो पहले से मरा हुआ है, भूत वाला लड़का बोला। तो वो डर क्यों रहा है और मर जाऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा है? हा 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 हा। नहीं पता, हम तो खेल रहे हैं, तुम देखो हमारा खेल। और वो लड़का एक झटके के साथ वापस ऊपर सन्न से छत पर, और मैं देखता रह गया। मेरे पास आज चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहता था पर गले से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। मैं बचाओ बचाओ बोल रहा था पर मैं खुद अपनी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। बस उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो आदमी चिल्लाया। देखो, तुम नीचे जाकर छुप जाओ। जब माँ हमें या तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी तो तुम जीत गए। नहीं, मुझे नहीं खेलना। चल कूद फटाफट, माँ आती होगी। नहीं, मुझे नहीं कूदना, वो चिल्लाया। धड़म। उन बच्चों ने उसे धक्का दे दिया था। वो नीचे गिरा। जोर की आवाज़ हुई, मुझे सुनाई भी दी। मैं चिल्लाया, नहीं, पर वो आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दी। मैं भागकर उस आदमी के पास गया जहाँ वो गिरा था, पर वहाँ तो कुछ था ही नहीं। मैं विचलित हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ऊपर की तरफ देखा तो चारों बच्चे हंस रहे थे, एक ज़ोरदार ठहाके के साथ। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे चढ़ा रहे हों। कुछ पलों बाद सभी बच्चे कहीं खो गए, मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, पर किसी को क्या, मुझे खुद को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं सपने में था, गर्मी में भी चादर ओढ़े हुए। जब मेरी नींद खुली तो शरीर थर थर काँप रहा था, पसीने पसीने हो गया था मैं, बुखार भी था मुझे। माँ ने जब मुझे इस हाल में देखा तो घबरा गई।
और पहले उन्होंने मुझे पिछले सप्ताह की बची हुई दवाई खिलाई और फिर मेरे भाई को भेज दिया झाड़ फूंक वाले एक बाबा को बुलाने। माँ, मैं बीमार हूँ, दवा खाकर ठीक हो जाऊँगा, ये बाबा की क्या ज़रूरत है। चुप कर तू, बच्चा है, कुछ नहीं पता तुझे। थोड़ी ही देर में बाबा मेरे घर के बाहर बरामदे में आ चुके थे। आते ही बड़ी गहरी निगाहों से उन्होंने मुझे देखा और बोले, बच्चे, तू आजकल सपने बहुत देखता है। हाँ बाबा, मैं उदास होकर बोला। फिर बाबा ने पीछे मुड़कर उस घर की तरफ देखा और ऊपर की तरफ नज़र उठाई। फिर एक झटके के साथ चेहरा नीचे किया और आंखें बंद कर ली। बड़ी खतरनाक है ये, बाबा चीखा। एक बच्चे के सपने में आता है तू, शर्म कर। क्या हुआ बाबा जी? बाबा सच में बहुत समझदार और सिद्धि वाला था। उसने माँ को बोला, देखो बेटी, तुम्हारे बच्चे को कुछ हुआ नहीं है, इसका कुछ होगा भी नहीं। कुछ काले साए हैं जो इसे दिखाई देते हैं और ये सिलसिला सिर्फ शनिवार को होता है। इस बच्चे को शनिवार को यहाँ मत रखो, 1-2 शनिवार देखो, यदि फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं देखता हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं करने वाले। जी बाबा। मैंने भी बाबा के पैर छुए और बोला, बाबा जी, कुछ बात करनी है। अभी वक्त है बेटे, रुक जा, 1-2 शनिवार बाद बात करेंगे। बाबा मुस्कुराते हुए चले गए। मैं बाबा को देखता रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा सब कुछ जानते हैं। क्या बाबा सच कह रहे थे? क्यों हर शनिवार को उस हवेली में वो सब होता था? इतना तो पक्का था कि वो सब बस एक सपना नहीं था। आगे क्या हुआ जानने के लिए इंतज़ार कीजिए कहानी के अगले भाग का। धन्यवाद।